माल जी में नरसिंह जी का बहुत पावन और बड़ा पवित्र कथा है, चरित्र है। नरसिंह जी महाराज के पहले हम पूर्व जन्म की कथा को श्रवण करते हैं। पूर्व जन्म में नरसिंह जी कौन थे? शांत होकर के बैठिए और एकाग्र मन से बैठिए, ध्यान से सुनिए सभी लोग। आप लोगों ने भागवत जी की कथा अनेक बार सुनी है। उस भागवत जी की कथा में एक राजा मुचकुंद की कथा आती है। भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए, तो मथुरा जब चले गए वृंदावन से, कंस का उद्धार किया और कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। उनका पिता था जरासंध। तो जरासंध जो थे वो बड़े पराक्रमी थे और उन्होंने मथुरा पर अनेक बार सेनाओं के साथ में आक्रमण किया। भगवान श्री कृष्ण, अरे प्रधान जी आप बीच में कहां सत्संग शुरू कर दिए हो? ये सब आप कीर्तन के समय कर लिया करो। प्रेम से बोलिए श्री राधे, जोर से बोलो। हाँ, अभी जेब में धर लियो, बाद में दे देना सब इकट्ठे। जब कीर्तन चले तब बुला लेना इनको। तो जरासंध था। अरे मैया तू कहां से आ गई? जय हो, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए श्री राधे। तो जरासंध अनेक बार मथुरा पे आक्रमण करने आया और एक बार उसने काल यवन नाम का एक असुर था, उसको साथ में लेकर के आया। अच्छा, ये जो राजा मुचकुंद हैं, ये भगवान श्री राम के वंशज हैं, सूर्यवंशी राजा हैं और इतने पराक्रमी हैं। सूर्यवंश में एक राजा हुए मानधाता। इन मानधाते के ही वंश में हुए श्री मुचकुंद महाराज। एक बार देवताओं में और असुरों में युद्ध हुआ तो देवता लोग भगवान नारायण के पास गए और कहा, प्रभु आप हमारी सहायता कीजिए, युद्ध में चलिए। तो भगवान नारायण ने कहा कि इस समय सूर्यवंश में जो राजा मुचकुंद हैं वो मेरा ही अंश है, आप उनके पास में जाओ। और कहते हैं सभी देवता लोग राजा मुचकुंद के पास आए सहायता मांगने के लिए। और राजा मुचकुंद देवताओं के पक्ष में लड़े। और आपको आश्चर्य होगा, हजारों वर्ष तक महाराज युद्ध चला और श्री मुचकुंद जी महाराज बिना खाए पिए एक साथ युद्ध करते रहे। और उस युद्ध में देवताओं की विजय हुई मुचकुंद जी महाराज के सहयोग से। देवता प्रसन्न हुए और राजा मुचकुंद को कहा कि आप कोई वरदान मांग लीजिए। मुचकुंद जी ने कहा कि प्रभु की आज्ञा थी इसलिए हमने आपकी सहायता की, हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए। हाँ, हम थक बहुत गए हैं इसलिए सोना चाहते हैं। तो देवताओं ने कहा कि जाओ आप इस कंदरा में प्रवेश कर जाओ। एक गुफा थी, तो उस गुफा के अंदर जाओ, प्रवेश कर जाओ और सो जाओ। और हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि जो भी आपकी निद्रा को तोड़ेगा और जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी वो दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो जाएगा। आशीर्वाद दिया देवताओं ने। राजा मुचकुंद आशीर्वाद लेकर के उस गुफा में प्रवेश करने वाले थे। अच्छा, ये समय कब का था? ये सतयुग के अंत की बात है। सतयुग के अंत में गए सोने। अच्छा, सोने से पहले, गुफा में प्रवेश करने से पहले राजा मुचकुंद को लेकिन मैंने सुना है कि संत तो महाराज एक क्षण में ही कल्याण कर देते हैं। आप कोई उपदेश दीजिए मुझे जिससे मेरा सोते हुए कल्याण हो जाए। तो कहते हैं गर्ग मुनि ने राजा मुचकुंद को द्वादशाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का उपदेश दिया। और उनको एक
विधि बताई और कहा कि राजन जब तुम सोने लगो, ध्यान से सुनना इस बात को, कहा राजा जब तुम सोने लगो तब अपने प्राण के साथ में पहले प्रणव माने ओम का उच्चारण करना, फिर नमः नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का चिंतन करते हुए और आप निद्रा में प्रवेश करना, तो तुम्हारी निद्रा योग निद्रा हो जाएगी। और जब तुम उठोगे तो इस देवता, इस मंत्र का जो देवता है स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। अब ताली तो आपने बजाई, इसमें साधन क्या है, समझ में आई कुछ बात? बात समझने की ये है कि जब सोने लगो आप, जब आप रोज सोते हो ना तो कैसे सोना चाहिए। हमको बहुत लोग बोलते हैं महाराज जी बड़ा गंदा गंदा सपना आवे मैंने गंदा सोचोगे तो गंदा ही आवेगा और सोना घटू आवेगा है। भगवान का चिंतन करके सो तो भगवान के स्वप्न आने लगेंगे। और मैं आपको व्यासपीठ पे बैठा हूं, असत्य नहीं बोल रहा। आप इस विधि का केवल 3 महीने प्रयोग कीजिए। ये विधि है, आप कर सकते हो कि जब भी आप सोने लगो तो आपके पास या तो आपको जो गुरु मंत्र है, तो गुरु जी ने बताया होगा इस मंत्र को कैसे जपना है, इस मंत्र का देवता कौन सा है। आप उस मंत्र को अपनी श्वास के साथ जपिए और वो जो उस मंत्र का देवता है उसका चिंतन करके सोइए। और कुछ चिंतन नहीं करना है, श्वास के साथ जब तक नींद में न चले जाओ तब तक श्वास के ऊपर उस मंत्र का जप करना है और देवता का ध्यान करना है। 3 महीने प्रयोग कीजिए। आपको मैं सत्य कहता हूं 3 महीने बाद में स्वप्न में आपको ठाकुर जी का दर्शन हो जाएगा, आपके इष्ट का दर्शन हो जाएगा। ये विधि है, इसको करिए। लेकिन हम लोग साधन सुनते तो बहुत हैं लेकिन हम लोग करते नहीं है। अब तो समस्या और महाराज लग गई है हमारे हाथ में है, ये एक चूहा हाथ में आ गया है, अब उसी को देख देख के सोते हैं हम लोग। चूहा समझ रहे हैं ना? हाँ महाराज, अब तो मैं आश्चर्य में हूँ राधे श्याम जी, महाराज बूढ़ी बूढ़ी माताएं चलाती हैं। मैंने ये देखा महाराज, वो रील बनाती है महाराज, बताइए। अब वो कचड़ा देख के सोओगे तो और क्या आएगा तुम्हारे सपने में, बताइए। भूत प्रेत नहीं आएंगे तो क्या आएगा। इसलिए ये जो है ना, इसको थोड़ी दूरी बना के रखिए। ये इसको बनाया तो अच्छाई के लिए था लेकिन दुरुपयोग ज्यादा होता है इसका, सारा दिन लोग लगे रहते हैं इसके अंदर। तो जब सोने लगो तो कम से कम 10 फुट दूर अपना मोबाइल छोड़ दिया करो, 10 फुट दूर साइलेंट करके। अरे उसका तो शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। लोग तकिए के नीचे रख के सोते हैं, आपको पता नहीं है उसके अंदर से जो किरणें निकलती है, रेडियंस निकलता है, वो बहुत खतरनाक है आपके दिमाग के लिए। इसलिए देखिए अब जो नई पीढ़ी पैदा हो रही है, बच्चे, महाराज माताएं इतनी गंदी आदत डाल देती है। मैंने देखा, कहते हैं महाराज जी बिना मोबाइल के रोटी नहीं खाता। मैंने कहा भले मैया ये बता कि जब मोबाइल नहीं था तब क्या सब बच्चे भूखे सोते थे क्या? लेकिन आदत स्वयं डालते हैं बचने के लिए कि संभालना ना पड़े तो मोबाइल दे दिया। अब उसको तुम दोगे तो वो तो खाएगा ही। हम कहते हैं मत दो, कब तक नहीं खाएगा? 2 मारो थापड़ नहीं खाएगा तो, सीधी सी बात है। और हम कहते हैं मत मारो भाई, मत खाने दो, कब तक नहीं खाएगा? वो देखना आप रोएगा धोएगा खाएगा, जब भूख लगेगी जाएगा कहाँ। लेकिन हम लोग खुद बिगाड़ते हैं आदत कि महाराज जी ये मोबाइल में देखता है तो खाना खा लेता है, हम घर का काम कर लेते हैं। लेकिन तुम जानते नहीं हो तुम उस बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। हम स्वयं भी लगे हैं, बच्चों को भी लगा देते हैं। उसका सदुपयोग कीजिए, लेकिन कम से कम सोते समय इसको दूर रखिए अपने से। कम 10 फुट दूर रख करके सोइए और अपने गुरु मंत्र का, अपने इष्ट मंत्र का ध्यान करते हुए प्राणायाम के साथ में और स्वरूप का चिंतन करते हुए सोइए। 3 महीने में आपको स्वप्न में दर्शन हो जाएगा। विधि है जप करने की। महाराज ऐसे नहीं कि सीधा सीधा जप करो, हमारे शास्त्रों में अनेक विधियां हैं। तो राजा मुचकुंद ने इसी विधि करके, काल यवन ने सोचा कि श्री कृष्ण सो रहे हैं और उसने मुचकुंद में लात मारी। और जैसे ही लात मारी तो नींद उनकी टूट गई। और नींद टूटते ही जैसे ही आंख खुली, सामने काल यवन था, दृष्टि पड़ते ही जल के भस्म हो गया। लेकिन देखा कि पूरे गुफा के अंदर अलौकिक प्रकाश है। मुचकुंद की आंखें नहीं खुल रही थी।
जब ध्यान से देखा, प्रार्थना की कि आप कौन हैं, तब द्वारकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हुए। और आज नारद जी की बात महाराज याद आ गई कि उसी मंत्र का प्रभाव, कि उस मंत्र का देवता सामने खड़ा था। मुचकुंद महाराज प्रसन्न हो गए और कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मुझे बलिहार है मेरे गुरु की, अब जीवन में कुछ नहीं चाहिए, अब आप मिल गए, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, नहीं मुचकुंद जी, आपको अभी एक सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? बोले देखो, आपने अपने इस जन्म में पराक्रम भी दिखाया, देवताओं के साथ युद्ध किया, आपने भजन भी किया, सोते सोते भजन किया, और आपको मेरी प्राप्ति भी हो गई। लेकिन आपकी इस भक्ति का, आपके इस भजन का लाभ संसार के जीवों को नहीं मिला है। इसलिए ये मेरी आज्ञा है कि तुम इस कलयुग में एक ब्राह्मण विप्र कुल में जन्म लेकर के और संसार के असंख्य जीवों का कल्याण करें। इसलिए वही मुचकुंद महाराज श्री नरसिंह मेहता जी के रूप में आकर के प्रकट हुए इसी कलिकाल में। ये नरसिंह मेहता साधारण नहीं है, ध्यान रखना। जूनागढ़ में, ये जूनागढ़ राजस्थान, वो गुजरात में है, आप कभी जाइए, हम लोग तो गए हैं वहां। तो महाराज दत्त भगवान का मंदिर है पहाड़ पर। कितनी सीढ़ी है जानते हो? 10,000, एक कम 10,000 सीढ़ी है। हम चढ़ के आए थे उस पे, इतनी ऊंचे हैं दत्त भगवान। वही जूनागढ़ में ब्राह्मण परिवार में श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। इनका पूरा नाम था नरसिंह मेहता, पूरा नाम ये था उनका। लेकिन वो छोटे में नाम लोग लेते हैं ना, नरसिंह तो बोलते, नरसी नरसी करने लगे उनको, तो नाम पड़ गया नरसिंह मेहता। श्री नरसिंह मेहता जी का जीवन, अच्छा, भागवत जी में एक प्रसंग आया भक्ति के प्रसंग में, कि वहां पर लिखा है कि भक्ति महारानी दक्षिण में प्रकट हुई और जब गुजरात में आई तो गुर्जराम जीर्णताम गताहा, गुजरात में आते आते भक्ति खंडित हो गई, जीर्ण शीर्ण हो गई। नरसिंह मेहता के जन्म से पहले गुजरात में भक्ति का कोई प्रभाव नहीं था। यहाँ भक्तवाल में लिखा है, महासमारत लोग भक्ति लौलेस न जाने, माला मुद्रा देखी तासु की निंदा ठाने, ऐसे कुल उत्पन्न भयो भागवत शिरोमणि, ऊसरते सर कियो षंड दोषे खोयो जिनि। महास्मारत ऐसे ऐसे संप्रदाय पैदा हो गए जो महाराज किसी वैष्णव के भक्त के माथे पे तिलक देख ले, गले में कंठी देख ले, माला देख ले तो महाराज निंदा करते थे। और ऐसी निंदा करते, ऐसे पीछे पड़ जाते थे जब तक महाराज उसको नगर से बाहर नहीं निकाल देते थे। ये स्थिति हो गई थी गुजरात की। ऊसरते सर कयो, और उस समय श्री नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ। और नरसिंह मेहता जी का जन्म हुआ तब क्या हुआ, जो भूमि ऊसर हो गई थी, कौन सी, माने भक्ति की भूमि, जहां कोई भक्ति पैदा नहीं हो रहा था, ऐसी गुजरात की भूमि हो गई थी, उसको सर कियो, माने उसको उपजाऊ बना दिया। माने नरसिंह भक्त के बाद में महाराज गुजरात में भक्तों की बाढ़ आ गई। बहुत ठोर पर चोदियो रस रीति भक्ति हृदय धरी, जगत विदित नरसिंह भगत जिन गुज्जर धर पान करो। भक्ति का आश्रय लिया श्री नरसिंह जी महाराज ने। अच्छा, नरसिंह जी महाराज का जन्म हुआ, कहते हैं जन्म जब से नरसिंह जी का हुआ, नरसिंह जी गूंगे थे नरसिंह जी महाराज। कहते हैं बचपन में ही उनका पालन पोषण उनकी दादी जी ने किया। माता पिता चले गए थे, एक भाई था बंशीधर जी, और वो उस समय के जो राजा थे, मुगल राजा थे, उनके यहाँ थानेदार लगे हुए थे। तो घर में भाई बंशीधर और भाभी थी,
और भाभी बिल्कुल महाराज विपरीत स्वभाव की, कर्कशा एकदम। अब भाई तो क्योंकि सारा दिन वहां थानेदारी करते थे, वो तो केवल भोजन करने विश्राम करने आते थे। कहते हैं 5 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का स्वर्गवास हो गया था। तो पालन पोषण ज्यादा दादी ने किया था नरसिंह जी का। और कहते हैं नरसिंह जी की जो दादी जी थी वो बड़ी दुखी रहती थी। नगर में कोई भी संत आता था, नरसिंह जी को साथ में लेकर के जाती और चरणों में प्रार्थना करती, महाराज कोई कृपा करो। ये बालक बड़ा सुंदर, महाराज नरसिंह जी बड़े सुंदर थे, इतने सुंदर गोरे चिट्टे थे कि स्वरूप देखे तो मोहित हो जाए। दादी कहती थी कि महाराज जी आप कोई कृपा करो, ये बालक सुंदर तो बहुत है लेकिन गूंगा है, बोलता नहीं है। मैं कभी कभी विचार करती हूं कि मैं बूढ़ी हूं, एक दिन मेरा भी शरीर चला जाएगा, तो अगर ये बोलना नहीं सीखा तो ये तो महाराज किसी से ये भी नहीं कह पाएगा कि मैं भूखा हूं। और वो घर में जो नरसिंह जी की जो भाभी थी उसका स्वभाव जानती थी। कहा महाराज इसका जीवन बहुत अंधकारमय है, कोई कृपा कीजिए। जो भी संत आता उसके चरणों में नरसिंह जी महाराज को डालती, उसी के चरणों में। एक बार जूनागढ़ में एक बहुत सिद्ध संत आए, गांव के बाहरी मंदिर बना हुआ था वहीं पर आए। और वो जो सिद्ध संत आए, हमेशा की तरह नरसिंह जी की दादी जो है वो उनको लेकर के संत के चरणों में गई और जाकर के चरणों में रुदन करने लगी और कहा महाराज कृपा कीजिए, ये बालक बचपन से ही गूंगा है। अच्छा वो संत समझ गए नरसिंह जी को देख करके, सिद्ध संत होते हैं ना वो सब समझ लेते हैं। और उन्होंने मन में विचार किया कि ये तो कोई पूर्व जन्म का सिद्ध संत भक्त है कोई। संत ने कहा गूंगा है? हाँ महाराज गूंगा है। संत समझ गए कि नरसिंह गूंगे नहीं थे। तो महाराज नरसिंह जी संसार का व्यवहार न करना पड़े इसलिए जानबूझ के बोलते नहीं थे। उन संत ने अपनी गोद में नरसिंह जी को बिठाया और बिठा करके नरसिंह जी को कहने लगे बेटा, सिर पे हाथ फेरा और कहने लगे बेटा बोलो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज ऐसे 6-7 बार उच्चारण किया। कहते हैं महाराज जी के शब्द कानों में पड़ते गए, नरसिंह जी ने नेत्र बंद कर लिए और धीरे धीरे महाराज नरसिंह जी भी बोलना प्रारंभ कर गए। बोलते गए राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। और महाराज ऐसा बोले कि फिर रुके ही ना, वो रुके ही ना महाराज, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। महाराज अखंड कीर्तन शुरू हो गया उनका। दादी मन में सोचने लगी पहले तो बोल नहीं रहा था, अब चुप नहीं रह रहा है, ये बड़ी भारी समस्या हो गई। अब नरसिंह जी तो महाराज कुछ भी भूख लगे तो राधे कृष्ण, 5 प्यास लगे तो राधे कृष्ण। अब महाराज ऐसी भगवान के नाम की रट लगी महाराज। अब देखो जहां एक भक्त होता है ना, कोई एक भक्त कहीं पैदा हो जाए तो फिर भक्तों की मंडली बनने में देर नहीं लगती है। अब तो महाराज नरसिंह जी महाराज भाव से गाने लगे राधे कृष्ण। सब लोग उठो, एकदम सट के बैठो, पीछे जगह छोड़ दो। हाँ पीछे वाली माताएं और आगे आ जाओ, इधर इस तरफ आ जाओ। आप लोग इधर देखिए, आप लोगों को उठने के लिए नहीं बोला, आप लोग ताली बजाना, बजाइए ताली। हाँ और मेरी तरफ देखिए केवल, और किधर नहीं देखना है। ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 करताल बजा के गाइए राधे श्याम 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 राधे राधे। ओ राधे कृष्ण 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 राधे राधे राधे
राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम गाइए करताल बजा के राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे राधे ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे नरसिंह जी बोलने लगे, भगवान का नाम कीर्तन करने लगे। समय बीता और कहते हैं जूना गढ़वास पिता माता तननाश भयो, रहे एक भाई और भौजाई रिस भरी, डोलत फिरत आए बोलत पियावो, नीर भाभी पे न जानी पीर बोली जरी बरी है। समय पाकर के उनकी दादी जी का भी शरीर पूरा हो गया। एक दिन नरसिंह जी महाराज, अब क्योंकि नरसिंह जी कोई काम तो करते नहीं थे, उनका तो एक ही काम था कीर्तन करना। कभी मंदिर में चले गए, कभी आश्रम में चले गए, कभी संतों की मंडली मिल गई तो वहां कीर्तन करते थे। कहते हैं नरसिंह जी महाराज एक दिन कहीं से कीर्तन करके आए, घर में आए। घर में भाई तो थे नहीं बंशीधर जी, वो तो महाराज थानेदारी थी तो ड्यूटी पर गए थे। घर में भाभी थी और भाभी महाराज नरसिंह जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। नरसिंह जी आए थे, गर्मी का समय था, उनको प्यास लगी और कहा कि भाभी मुझको बहुत प्यास लगी है, गला सूखा जा रहा है, तालू चिपका जा रहा है, भाभी मुझे एक गिलास पानी दे दो। और महाराज वो पानी क्या मांगना हुआ, क्रोध से भर गई और क्रोध से भर करके कहने लगी, हाँ बहुत बड़ा काम करके आए हो, बहुत बड़ी ड्यूटी करके आए हो, बहुत बड़ी कमाई करके आए हो, जो आपको पानी पिलावे यहाँ पर। कर्कश वाणी से श्री नरसिंह जी महाराज को कटाक्ष करने लगी, बहुत बड़ी कमाई करके आए हो ना, कुछ काम तो करते नहीं हो, सारा दिन कीर्तन भजन में लगे रहते हो, इससे पेट भरेगा क्या। आपको एक बात बतावें, अगर आपके वंश में, आपके परिवार में कभी ऐसा कोई जीव पैदा हो जाए, ऐसा कोई बालक या बालिका आ जाए कि उसका सहज मन, सहजता से ही उसका मन भक्ति में लग रहा है, भजन में लग रहा है, कीर्तन में लग रहा है, तो आप और कुछ नहीं कर सकते, तो इतना काम अवश्य करना कि उसके भजन में बाधा मत बनना। कभी उसका सहयोग न कर सको तो इतनी जरूर प्रार्थना है कि कभी भी उसके भजन में बाधा नहीं बनना। क्योंकि महाराज हमारी ये भी बड़ी समस्या है, कोई बालक ज्यादा कीर्तन करने लग जावे, संतों के पास जाने लग जावे, तिलक चंदन कंठी माला पहनने लग जाए तो घबरा जाते हैं। मुझे आज तक समझ में नहीं आई कि क्यों घबराते हैं, किस बात से घबराते हैं। बच्चा महाराज, आप बुरा नहीं मानना, छुपके से बीड़ी सिगरेट पीता है, ये भले ही आपको ना पता हो, लेकिन महात्मा के पास जा रहा है, कीर्तन में जा रहा है, इसकी तुरंत महाराज खबर चलती है और घबराहट शुरू हो जाती है। पता नहीं क्यों घबराहट शुरू हो जाती है, ये तो आप ही लोग बता सकते हो क्यों घबराहट शुरू होती है। अरे भाई, वो कोई चोरी नहीं कर रहा, वो कोई डकैती नहीं डालने जा रहा, वो कोई
किसी पर स्त्री को नहीं छेड़ रहा है, भगवान का नाम ही तो ले रहा है, लेकिन हम तुरंत घबरा जाते हैं और उपाय करने लगते हैं कि किसी प्रकार कीर्तन बंद हो जाए, इसका भजन बंद हो जाए। तो इस बात का आप कम से कम आप लोग कलरखेड़े के लोग जाएं, किसके पास जाएं, लेकिन तभी उनके हृदय में एक बात हृदय में तुरंत स्फुरित हुई। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि 9-10 मास गर्भ में पाला, गुपत दूध पिवाया, और कहत मलूक सुनो रे भोंदू, सो ठाकुर बिसराया। तुरंत हृदय में बात स्मरण आई, अरे जिस परमात्मा ने 9 महीने पेट में पाल दिया, आप बताइए मां के पेट में कौन उसको दूध पिवा रहा है? 9-10 मास गर्भ में पाला, गुपत दूध पिवाया। भाई जन्म लेने के बाद में तो मान लिया मां दूध पिलाती है, गर्भ में कौन पिला रहा है? सो ठाकुर बिसराया, मैं उस ठाकुर को भूल गया जो सारे जगत का पालन पोषण करता है, उस परमात्मा को भूल गया। तुरंत हृदय में बात स्फुरित हुई और एक क्षण में चिंता चली गई, चल दिए घर से। और कहते हैं मन में सोचा कि किसकी शरण लूं। तुरंत महाराज चित्त में महादेव की स्मृति प्रकट हो गई, जिसका कोई आश्रय नहीं है, जिसको संसार ठुकरा देता है, उसको मेरे महादेव स्वीकार करते हैं, भोले बाबा स्वीकार करते हैं। अभी हम एक महात्मा को सुन रहे थे, उन्होंने बड़ी गजब की बात कही, कभी ध्यान नहीं गया हमारा भी। उन्होंने कहा देखो भोले बाबा का स्वरूप देखिए, जो भी काम की वस्तु है, उपयोग की वस्तु है, उसको भगवान शिव ने संसार के लिए छोड़ दिया। ध्यान से सुनना भगवान शिव के बाद। इधर देखो, उधर कहां देख रहे हो आप लोग? इधर उधर नहीं देखना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ कोई जा रहा है जाने दो, आपको क्या लेना देना। आप इधर मेरे से व्यासपीठ से अपने भाव को जोड़ करके रखो। नरसिंह जी, हाँ तो मैं ये कह रहा था कि जो भी संसार के काम की वस्तु है वो भगवान शिव ने संसार के लिए छोड़ दिया। आप देखिए संसार, हम लोग किस में रहते हैं? घर में रहते हैं। भगवान शिव ने घर छोड़ दिया। कहां रहते हैं? कैलाश पर्वत पे रहते हैं। ध्यान रखना, केवल शमशान भूमि में नहीं रहते हैं, दिमाग से निकाल दो। भगवान शिव का स्थान कौन सा है? कैलाश पर्वत है। कैलाश पे भोले बाबा रहते हैं। शमशान में तो कभी कभी टहलने आते हैं हम लोगों की खोपड़ी देखने। हाँ वो देखते हैं कि हाँ ये मैं कर रहे थे, ये देखो मैं खोपड़ी यहां पड़ी है। हम लोग देखो वस्त्र पहनते हैं, भोले बाबा पहनते हैं? नहीं पहनते। क्या पहनते हैं? बागंबर मृगछाला पहनते हैं। अच्छा देखिए, हम लोगों के साथ में रहते हैं ना, हम लोग एक दूसरे के साथ में रहते हैं। भोले बाबा ने लोगों को भी छोड़ दिया। भोले बाबा किसके साथ रहते हैं? बोलो बोलो, नाम लेते डर लग रहा है क्या? अरे भोले बाबा, अरे मेरी तरफ देखो, उधर क्या देख रहे हो? इंसान नहीं देखे? भोले बाबा किसके साथ रहते हैं? नहीं पता? आज रात को चले जाना पीछे, पता चल जाएगा किसके साथ में रहते हैं। जो गूगली मारती ना बाजो तो बताओ किसके साथ रहते हैं? भूत प्रेतों के साथ में आप लोग रहोगे? हम लोग इंसानों के साथ में रहते हैं, तो भगवान शिव ने इंसानों का त्याग कर दिया, भूत प्रेतों के साथ में रहते हैं। घर का त्याग कर दिया, वस्त्र का त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया। और जिनको कोई स्वीकार नहीं करता है उनको भगवान शिव स्वीकार करते हैं। देखो सांप बिच्छू है ना, उनको कोई अपने घर में नहीं रखता, मिल जाए तो डंडा लेके हम मारते हैं। भोले बाबा आभूषण बना के उनको रखते हैं। उन भोले बाबा की स्मृति आई और एक प्राचीन शिव मंदिर था। उसी प्राचीन शिव मंदिर में कहते हैं नरसिंह जी चले गए
और जाकर के वहां पर 3 बार महादेव पुकारा। नारायण शास्त्रों में आया है कि महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत एकेन शंभु प्रीतः स्यात् द्वाभ्याम शंभूर्णी भवेत्। ऐसा शास्त्र में लिखा है, कोई व्यक्ति एक बार कह दे, क्या महादेव, एक बार कह दे, तो भगवान शिव तुरंत एकदम सचेत हो जाते हैं, मुझे किसी ने पुकारा। और कहते हैं अगर कोई 2 बार कह दे, 3 बार कह दे, क्या महादेव महादेव महादेव, तो कहते हैं भगवान शिव उसके ऋणी हो जाते हैं कि मैं तो इसका कर्जदार हो गया, अब इसको मैं क्या दूं। आप विचार कीजिए, ऐसे हैं हमारे भोले बाबा। तो कहते हैं मंदिर में, शिवालय में जाकर के श्री नरसिंह जी महाराज ने महादेव 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 ऐसे 3 बार पुकारा महादेव भगवान शिव को। और हृदय में ये भाव आया, हृदय में ये चिंतन आया कि इस संसार में जिसका कोई नहीं होता उसके मेरे भोले बाबा होते हैं। ऐसे हमारे भगवान शिव हैं। अब देखो हमारी तो ये जो गौशाला है उसका नाम ही शिव शंकर, क्या नाम है, शिव शंकर गौशाला है। भगवान शिव का ही ये पावन दरबार है। और भोले बाबा हमारे पीछे बैठे भी हैं और भोले बाबा का पावन स्मरण भी कथा में आया है। तो आइए हम भोलेनाथ को हम लोग प्रणाम करते हैं, फिर इस कथा में और आगे हम लोग जितना संभव हो सकेगा हम लोग आगे बढ़ेंगे। बोले उमापति महादेव की जय। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। वो डमरू वाला मेरा है, वो डमरू वाला। सभी का ये करताल बजा करके। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा। बोले उमापति महादेव हो। सभी का ये भाव से करताल बजा के। श्री हरि। और देखिए भगवान शिव को क्या प्रिय है। इन्हें भांग धतूरा भाते हैं, भस्मी को अंग लगाते हैं। इन्हें भांग धतूरा भाते हैं, भस्मी को अंग लगाते हैं। अच्छा एक बात, भगवान शिव भस्म लगाते हैं तो बहुत से लोग ये समझते हैं कि शमशान भूमि में जो मुर्दे जलते हैं उनकी भस्म लगाते हैं, ऐसी सोचते हो। अरे ऐसा नहीं है भैया। भगवान शिव कौन से मुर्दे की भस्म लगाते हैं जानते हो?
भगवान ऐसे व्यक्ति की चिता की भस्म लगाते हैं जिस व्यक्ति ने जीवन भर भजन किया हो और भगवत प्राप्ति की हो। ऐसे भक्त का शरीर जब जलता है तो ऐसे भक्त को भगवान शिव हृदय से लगाने के भाव से उसकी भस्मी को अपने अंग से लगाते हैं, हर किसी की नहीं। इन्हें भांग धतूरा भाते हैं, भस्मी को अंग लगाते हैं। भांग धतूरा भाते हैं, भस्मी को अंग लगाते हैं। और कंठ पे सर्प का डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। और कंठ पे सर्प का डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा। बोले उमापति महादेव को। सभी करताल बजा के गाइए। नंदी की करे सवारी है, और संग में गौरा प्यारी है। नंदी की करे सवारी है, और संग में गौरा प्यारी। और भूतों ने डाला डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। भूतों ने डाला तेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। श्री हरि। डम डम डमरू जिसका बाजे, तन बागंबर जिसके साजे। डम डम डमरू जिसका बाजे, तन बागंबर जिसके साजे। डम डम डमरू, डम डम डमरू जिसका बाजे, तन बागंबर जिसके साजे। डम डम डमरू जिसका बाजे, तन बागंबर जिसके साजे। भक्तों का तुझसे सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। भक्तों का तुझसे सवेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है, वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका
शिवाय का ताल बजा के शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः पार्वती पतये हरे 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 महादेव। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। गाइए। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। पर्वत पे जिसका डेरा है वो डमरू वाला मेरा है। बोले उमापति महादेव की जय। तो नरसिंह जी महाराज शिव मंदिर में गए, महादेव 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 करके भगवान शिव को पुकारा और कहते हैं बीते दिन 7 शिव धाम ते न जात बार। 7 दिन और 7 रात्रि महाराज ना कुछ खाया ना कुछ पिया और केवल महादेव 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 इस पवित्र नाम का उच्चारण करते हुए नरसिंह जी महाराज वहां पड़े रहे। भगवान शिव के नेत्र खुले। माता पार्वती मां उमा ने भगवान शिव से कहा कि नाथ देखो कोई दीन कोई हीन आपको पुकार रहा है। अरे हमारे यहाँ तो कोई भिक्षुक भी आ जावे, दीनहीन कोई भिक्षुक भी आ जावे तो हम लोग उसकी भी खबर लेते हैं। कोई साधारण जीव भी आ जावे तो भिक्षा मांगने तो उसको भी कोई 2 रोटी दे देता है। क्या आप अपने भक्त को दर्शन नहीं देंगे? भगवान शिव ने पहले टाला। अरे देवी अपने अपने प्रारब्धों का कर्म फल का परिणाम है। कोई सुख पाता है, कोई दुख पाता है, कोई रोता है, कोई हंसता है। भगवान शिव की बात सुन करके मां ने कहा नहीं महादेव प्रभु ये भक्त ऐसा भक्त नहीं है। ये 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत आपको निराहार रह करके पुकार रहा है। इसको वरदान देना चाहिए। इतनी विचार भूख प्यास दई टार लियो प्रकट स्वरूप धार भयो ये हेतु है। और कहते हैं माता पार्वती की बात को सुन करके भगवान शिव माता पार्वती के साथ में नरसिंह जी महाराज के सामने साक्षात दोनों प्रकट हो गए। दोनों प्रकट हो गए। महादेव की कृपा से भूख और प्यास जाती रही। और कहते हैं भगवान शिव ने कहा कि बेटा वरदान मांगो, क्या चाहिए वरदान मांगिए। अब देखो यहीं पर आकर के अगर भक्त चूक जाए तो फिर महाराज भगवान की समझो माया ने उसको घेर लिया। जब भगवान शिव ने ये कहा कि कुछ मांग लो, नरसिंह जी हाथ जोड़ के खड़े हो गए। प्रभु मैं क्या मांगू, मुझे कुछ मांगना आता ही नहीं। भगवान शिव ने कहा ऐसा नहीं होता, मांगना सबको आता है ना। मांगना सबको आता है, बच्चे को भी मांगना आता है, तभी तो मांगता है। आता है ना, छोटे बच्चे को भी मांगना आता है। वो भूख लगेगी तो भोजन मांगेगा, खिलौना मांगेगा। भगवान शिव ने कहा मांगना सबको आता है, तुम भी मांगो। नरसिंह जी ने कहा कि महाराज ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मांगना तो सबको आता है,
बच्चे को भी मांगना आता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन बच्चे के पास में ये विवेक नहीं होता कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। ये विवेक सबके पास नहीं होता है। तो मैं तो 5 वर्ष का, नरसिंह जी उस समय लगभग 5 वर्ष के थे, तो मैं 5-6 वर्ष का बालक हूं, तो मेरे पास इतना विवेक कहां से होगा कि प्रभु मुझे पता हो कि क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं मांगना चाहिए। इसलिए मैं कुछ मांग नहीं सकता। तो भगवान शिव ने कहा फिर ऐसे कैसे बात बनेगी, कुछ तो मांगना पड़ेगा। देव दर्शन जो होता है, देवताओं का दर्शन निष्फल नहीं होता, कुछ न कुछ तो मांगना पड़ेगा तुमको। अब नरसिंह जी महाराज ने क्या मांगा है, और जो मांगा ना उसको सुन करके भगवान शिव रीझ गए। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। और ये बात बहुत सावधानी पूर्वक सुनने को है, आप लोग भी ध्यान से सुनिए। नरसिंह जी ने क्या मांगा। अच्छा मैं आपसे पूछ लूं कि आपके सामने महादेव प्रकट हो जाएं और आपसे कह दे कि वरदान मांगो, तो आप लोग क्या मांगोगे बताओ? कुछ है दिमाग में? कुछ नहीं मांगोगे? हे भगवान, इतने निष्कामी भक्त हो आप लोग। भगवान शिव आपके सामने प्रकट हो जावे और आपसे कहें कि वरदान मांग लो, क्या मांगोगे बताइए? हैं? कृष्ण भगवान को मांगोगे? वाह। एक भक्त था, एक छोटी सी कथा याद आ गई। एक कलियुगी भक्त था, तो वो नारद जी उसको मिल गए। तो नारद जी से पूछा कि महाराज ये बताइए, इन ब्रह्मा विष्णु महेश में सबसे जल्दी कौन प्रसन्न होता है? तो नारद जी ने कहा ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं। अच्छा ठीक है महाराज। उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की, 3 महीने तपस्या की, है ना। अच्छा ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए और कहा कि बेटा वरदान मांगो। तो वो कलियुगी महाराज चेला था, कलियुगी भक्त, उसने कहा महाराज ये बताओ कि कितने वरदान दे सकते हो आप? कितने वरदान दे सकते हो? तो ब्रह्मा जी ने कहा कितने की तो बात नहीं है, लेकिन तुमने पूछ दिया तो तुमने 3 महीने भजन किया है, इसलिए तू 3 वरदान मांग ले। उसने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। अब महाराज वो आपके मेरे जैसा कलियुगी भगत, उसने कहा महाराज पहला वरदान दे दो कि मेरे पास में खूब धन हो जावे। बोले ठीक है, दे दिया। दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये दीजिए कि मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मुझे कभी कोई रोग ना हो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, दिया। तीसरा? बोले तीसरा वरदान ये दीजिए कि जब मैं चाहूं तब आपसे 3 वरदान और मांग लूं। क्या मांगा? जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लूं, ये तीसरा वरदान दीजिए। अब ब्रह्मा जी की चारों खोपड़ी घूम गई, ये कलियुगी भगत। अब तो महाराज थोड़ा सा जुकाम लग जाए तो हे ब्रह्मा जी फटाक से आए, आना पड़ेगा महाराज। क्या हुआ? महाराज मेरे को जुकाम लग गया, कभी नहीं होना चाहिए। अच्छा ठीक है, नहीं होगा। दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान ये है कि मेरे घर में संतान नहीं है, मेरे बेटा हो जाए। चलो दे दिया, हो गया। तीसरा वरदान? बोले जब चाहूं तब 3 वरदान और मांग लो। अब तो महाराज थोड़ी सी कोई बात हो तो हे ब्रह्मा जी ने कहा भैया एक बात बता, तूने 3 महीने मेरी तपस्या की, मुझे नौकरी बना लिया, जब चाहे तब 3 वरदान और मांग ले। अब तो महाराज ब्रह्मा जी बड़े परेशान। तो ब्रह्मा जी ने अब जब तीसरी बार उसने फिर बुलाया, कोई समस्या हुई उसको, तो फिर ब्रह्मा जी ने सरस्वती मैया को कहा कि तुम कुछ उपाय करो, इसकी जीभ पर बैठ जाओ, कुछ अच्छा सा जो है बोल दे तो मेरा पिंड छूटे। तीसरी बार जब बुलाया, बोले क्या हुआ, अब क्या चाहिए? बोले महाराज अब ऐसा वरदान दीजिए, क्योंकि सरस्वती मैया उसकी जीभ पर आकर के बैठ गई। तो कहने लगा कि मैं अब निरंतर भगवान का भजन करूं। पहला वरदान। बोले दूसरा वरदान? बोले दूसरा वरदान कि मेरा शरीर जब छूटे तब भगवान मेरे सामने हो। बोले तीसरा? बोले मैं जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लूं। ब्रह्मा जी ने कहा तो मुक्ति ले, भुक्ति ले, मेरा पिंड छोड़। बोलो राधे राधे। तो अब आप बताइए कि आपके सामने महादेव खड़े हो जाएं प्रकट हो करके, आप आओ गौशाला में पीछे शंकर जी की मूर्ति से शंकर जी प्रकट हो जाएं, तो आप लोग क्या मांगोगे?
4 मांगोगे? एक चढ़ता हो दे राधे श्याम जी का, मैं तो एक चढ़ता है। कई लोग तो सोच रहे होंगे कल लिस्ट बना के लाएंगे, पता नहीं सच में प्रगति हो जावे, है ना। लेकिन महाराज नरसिंह जी ने क्या मांगा ये देखिए आप। ये तो थोड़ी विनोद की बात मैंने आपको सुना दी, लेकिन नरसिंह जी ने क्या मांगा। नरसिंह जी ने कहा प्रभु मैं तो अल्प बुद्धि हूं, मुझे नहीं पता कि क्या मांगना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा तुम्हें जोई प्यारो सोई देवो चित चेत है। हे महादेव जो आपको सबसे प्रिय है वो हमको प्रदान कर दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब जैसे ही ये बात कही तो महाराज भगवान शिव सचेत हो गए और पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी। उमा भगवती से कहते हैं कि देवी इसने क्या मांग लिया, इसने क्या कहा, नरसिंह जी ने क्या मांगा, आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझको दीजिए। भगवान शिव को तुरंत अपने प्रभु भगवान श्याम सुंदर का स्मरण हो आया, क्योंकि भगवान शिव को भगवान श्याम सुंदर कन्हैया बहुत प्रिय हैं। इस दृष्टि से उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मांग लिया। मेरी तो प्यारी वस्तु वही है। पर्यो सोच भारी मेरी प्राण प्यारी नारी, तासों कहत डरत वेद कहे नेति नेति। क्या मांगा, जिसको वेद नेति नेति कह करके पुकारता है वो मांग लिया इसने। अरे वरदान देने में मैं डरता हूं। एक बार भोले बाबा को एक असुर मिला, वृकासुर। हाँ, तो वृकासुर ने तपस्या की, भगवान शिव ने कहा वरदान मांग लो, तो उसने कहा कि वरदान ये दे दीजिए कि जिसके भी सिर पे हाथ रखूं तो वो भस्म हो जावे। भगवान शिव ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तो भगवान शिव के बगल में खड़ी थी पार्वती जी। तो वृकासुर ने सोचा कि ये देवी जी तो हमको चाहिए, तो भगवान शिव के ऊपर ये महाराज हाथ धरने के लिए तोड़ पड़ा। भगवान शिव ने कहा भले आदमी ये क्या करता है। वृकासुर ने कहा कि आपने वरदान दिया है तो टेस्ट भी आपसे शुरू करेंगे, ये वरदान काम का है कि नहीं है। अब भोले बाबा महाराज दौड़े, त्रिशूल लेके भागे, चेला पीछे। वो तो भलाओ बीच में नारायण भगवान आ गए और नारायण भगवान ने मीठी मीठी बातों में उसको उलझाया और कहा कि अरे बाबरे कहां भागे जा रहा है। बोले इस शंकर ने मेरे को वरदान दिया है कि जिसके सिर पे हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए। भगवान ने कहा अरे तू कहां इस नशा करने वाले देवता के चक्कर में पड़ गया, ये मेरे को भी न जाने कितनी बार वरदान दे चुका, देखो सिर पे हाथ रखा है, गर्मी भी नहीं आ रही, तुम भी टेस्ट कर लो। उसने कहा तुम मुझे जलाना चाहते हो। अरे बोले जलाना क्यों चाहते हैं, हाथ तुम्हारा शरीर तुम्हारा, अच्छा ये बताओ तुम अपनी हथेली देखो गर्म है कि नहीं है। अब ऐसे छू के देखता तो गर्मी ठंडी थी हथेली तो। और कहा देखो अपने सिर के ऊपर थोड़ा सा रखो, थोड़ा सा ऊपर रखना, थोड़ी गर्मी महसूस हो तो हटा लेना, अपने तो हाथ है। अब भगवान की मीठी मीठी बातों में वृकासुर आ गया और उसने पहले हाथ थोड़ा सा ऊपर रखा और कहा कि कुछ नहीं होने वाला, देखो कुछ नहीं हो रहा। और जो ऐसे ही किया तो महाराज भीतर से अग्नि प्रकट हुई और वृकासुर जल के भस्म हो गया। भगवान शिव उसी को स्मरण कर रहे हैं। दियो मैं वृकासुर को वर, डर भयो तहां वैसे डर कोटि कोटि, या पे वारी डारे हैं। मैं तो डर गया कि क्या मांग लेगा ये। बालक न होए ये बालक है लोकन को, मन को विचार कहा दीजे प्राण प्यारे हैं। पार्वती मैया कहती है भगवान ये बालक नहीं है, ये भक्तों का पालक है, ऐसा नरसिंह मेहता है, इसको वरदान दीजिए। और कहते हैं भगवान शिव ने जो वरदान मांगा मन में विचार किया अब क्या किया जाए। ल्याए वृंदावन रास मंडल जटित मणि प्रिया, अनगन बीच लाल जू निहारे हैं। और कहते हैं भगवान शिव ने नरसिंह जी को महाराज एक पलक झपकते ही श्रीधाम वृंदावन में नरसिंह जी महाराज को पहुंचा दिया। और श्रीधाम वृंदावन में कहा, रास मंडल में, जहां भगवान रास करते हैं, जहां शरद रात्रि की चांदनी छिटक रही थी, असंख्य अनगिनत गोपियों के साथ में भगवान श्याम सुंदर रास कर रहे हैं। अच्छा उस रास में
भगवान श्री कृष्ण के सिवा अन्य कोई पुरुष नहीं होता, इसलिए भगवान शिव भी सखी बन गए, गोपीश्वर भगवान बन गए। और आप लोग वृंदावन गए हैं कभी? आप लोग वृंदावन जाएं तो आप कभी वहां दर्शन करिएगा, गोपेश्वर महादेव हैं। तो वहां सुबह से लेकर दोपहर तक तो जल चढ़ता है, लेकिन पूरे विश्व में इकलौते ऐसे महादेव हैं जिनका शाम को जो श्रृंगार होता है वो सखी के रूप में श्रृंगार होता है। भगवान शिव वहां साड़ी पहन करके, महाराज नथ पहन करके, कुंडल पहन करके विराजमान होते हैं। वहां भगवान शिव का सखी स्वरूप है। तो भगवान शिव ने सखी का रूप धारण किया और नरसिंह जी को भी सखी बना दिया। अब भगवान शिव जो है ना, अपने यूथ के मंडलेश्वर हैं। जब रास में प्रवेश होता है ना तो अलग अलग सखियां आती हैं। जैसे ललिता आई तो उसके ग्रुप में कई सखी है, ऐसे विशाखा आई तो उसके ग्रुप में कई सखी है, ऐसे भगवान शिव का भी एक ग्रुप है। और आज उसमें नरसिंह जी को लेकर के पहुंच गए। नरसिंह जी ने देखा कि उन अनगिनत असंख्य गोपियों के बीच में श्री श्याम सुंदर श्री राधा जी के साथ में रास विहार कर रहे हैं। रास में प्रवेश करवा दिया। रास में जब प्रवेश हुआ तो भगवान ने करते करते तिरछी नजर से देखा, तिरछी नजर से देखा। अब वहां बातचीत नहीं है। अब भगवान शिव ने भी नयन से, आंखों से ही इशारा किया नरसिंह जी की तरफ कि हमारे ग्रुप की हैं, नई सखी आई है। और भगवान शिव मुस्कुरा दिए और मुस्कुरा करके भगवान शिव ने उस रास मंडल में नरसिंह जी को मसाल पकड़ने की सेवा प्रदान कर दी। मसाल होती ना, अग्नि। अभी तो लाइट आ गई, तो पहले रात्रि को मसालें जलती थी, राजा महाराज जी मसाल जलाते थे, वही सेवा प्रदान कर दी। भगवान शिव ने प्रार्थना की कि आप नित्य इनको अपने रास मंडल में स्वीकार कर लीजिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा नहीं नहीं भोलेनाथ, अभी नहीं, अभी इनको असंख्य जीवों का कल्याण करना है, भक्तों का कल्याण करना है, इसलिए नरसिंह जी को यहाँ से जाना पड़ेगा। और दूसरे ही पलक झपकते ही नरसिंह जी क्या देखते हैं कि वो जूनागढ़ में खड़े हुए हैं। लेकिन वो जो रास मंडल का दृश्य, श्याम सुंदर का दर्शन नरसिंह जी को हुआ, वो आज भी चित्त में लेकर के नरसिंह जी महाराज की भगवान नाम संकीर्तन करना उन्होंने प्रारंभ किया। और ऐसी महाराज उन्होंने कीर्तन की धुनी लगाई, आपको क्या बतावें, पूरा जूनागढ़, पूरा गुजरात महाराज भक्तिमय हो गया, भक्तिमय हो गया। और जो कई ग्रंथों में तो वर्णन है, गीता प्रेस इत्यादि में, कि नरसिंह जी का विवाह भी हुआ और उनका विवाह हुआ 9 वर्ष की अवस्था में हो गया था। ये रास का दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन नरसिंह जी को केवल 5 वर्ष की उम्र में हो गया। और 9 वर्ष में एक ब्राह्मण की पुत्री मणिका गौरी से इनका विवाह हुआ और इनके 2 पुत्रियां हुई, कुंवरी बाई, रत्नाबाई, और एक पुत्र हुआ श्यामल दास। ये नरसिंह जी की संतान थी। और नरसिंह जी का जब विवाह हुआ, और अब क्योंकि भगवान के भक्त थे, कीर्तन करते थे, तो दूर दूर तक महाराज नरसिंह जी की बड़ी महिमा हो गई थी। तो उनके ही कुल के लोग उनके विरोधी हो गए। आपको एक बात बतावें, अगर आपकी भक्ति सही दिशा में चल रही है तो आपका विरोध जरूर होगा। अगर आपका विरोध नहीं हो रहा है तो सावधान हो जाना, भक्ति में कहीं न कहीं चूक है, फिर आप व्यवहार कर रहे हो। अगर वास्तव में आपकी भक्ति सही चल रही है तो आपको किसी न किसी काल में विरोध का सामना करना पड़ेगा। उनका भी विरोध हुआ, अब क्या करें, कर तो कुछ सकते नहीं। तो एक बार कुछ यात्रीगण, महाराज नरसिंह जी की हुंडी आपने सुनी होगी ना, ये उसी की कथा है। कहते हैं एक बार की बात है कि तीर्थ यात्रा करते करते कई संत जूनागढ़ पहुंच गए और जाकर के वहां पर पूछने लगे कि भैया हमारे पास में बहुत सा धन है, हम द्वारिका जा रहे हैं और यहाँ पर कोई धनी मानी व्यक्ति हो जिसकी हुंडी चलती हो, आप उसका हमें पता बताइए ताकि ये धन हमें द्वारिका में मिल जाए। क्योंकि भाई धन को लेके चलना इतनी दूर रास्ते में खतरा होता था, जंगल का रास्ता होता था, कोई लूट ले, है ना। तो कहा कि हमको कोई हुंडी लिख दे। हुंडी का मतलब समझते हैं ना आप लोग? नहीं समझते? हुंडी नहीं समझते? हांडी ना समझ ली
घराड़ी। हुंडी का मतलब होता है कि जैसे उदाहरण के तौर पे कि आपने हमारे पास पैसा जमा कर दिया कि महाराज जी हम वृंदावन जाना चाहते हैं, आप हमसे पैसा ले लीजिए और आप कोई ऐसा आदमी हमको वहां बता दीजिए कि वो ये पैसा हमको वहां मिल जाए, ठीक है ना। तो हम आपको एक पत्र लिख के देंगे, ठीक है ना। उसमें पत्र में लिख देंगे कि इस व्यक्ति का फलाने का धन मेरे पास में है और ये पर्चा जब तुमको मिले तो वो धन उसको आपको प्रदान कर दे, नीचे हम अपने साइन कर देंगे। इसको बोलते हैं हुंडी गुजरात की भाषा में। तो इसी हुंडी के लिए उन संतों ने कहा, अब वो जो नरसिंह जी से जो द्वेष करते थे उन्होंने कहा ये अच्छा मौका है और उन्होंने नरसिंह जी का नाम बता दिया। कहा महाराज इस जूनागढ़ में सबसे धनी मानी कोई व्यक्ति है, महाजन है तो वो नरसिंह जी महाराज है, उन्हीं की हुंडी चलती है। संत लोग आ गए, द्वार पे संतों को देखा तो नरसिंह जी बड़े प्रसन्न हो गए, सबको आसन दिया, भोजन करवाया। कहा महाराज क्या सेवा करूं, और कहा कि महाराज आपका बड़ा नाम सुना है हमने, आपके नाम की हुंडी चलती है, ये आप धन रखिए और आप हमको हुंडी लिख करके दे दीजिए और द्वारिका में हमें हमारा धन प्राप्त हो जाए। नरसिंह जी समझ गए कि ये दुष्टों की कोई चाल है जो मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं, लेकिन अब संत आए तो संतों को कैसे मुख से मोड़े। और कहते हैं नरसिंह जी ने महाराज हुंडी लिख दी और कहा कि वहां पर श्यामल शाह सेठ रहते हैं, और श्यामल शाह सेठ कोई और थोड़े थे, द्वारकाधीश का ही नाम है। और कहा कि श्यामल सेठ हैं, उनको जाकर के हमारी ये हुंडी दे देना, आपको धन मिल जाएगा। नीचे नरसिंह जी ने अपने साइन भी कर दिए, नरसिंह मेहता। और ठाकुर जी पे देखो कितना दृढ़ विश्वास, संतों को वो पत्र हुंडी दे दी, धन रख लिया। और कहते हैं वो उन संतों को विदा किया। संत यात्रा करते करते द्वारिका पहुंचे। अब महाराज श्यामल सेठ को ढूंढे वहां, अब कोई श्यामल सेठ हो तो मिले महाराज। खूब ढूंढा श्यामल सेठ कोई नहीं मिला उनका। तो आखिर में हार करके समुद्र के किनारे जाकर के सारे संत बैठ गए। मन में सोचने लगे अरे भैया नरसिंह ने तो हमको ठग लिया है, यहाँ तो कोई श्यामल सेठ है ही नहीं, हमारा धन भी चला गया। इतना विचार कर ही रहे थे, इतने में कहते हैं हमारे श्याम सुंदर भगवान महाराज बगलबंदी पहने हुए, सिर पे साफा बांधे हुए, पैरों में जूती पहने हुए, हाथ में कड़ूला पहने हुए, सोने के बड़े बड़े कड़े पहने हुए, कान में बड़े बड़े कुंडल पहने हुए और पोटली में महाराज सुंदर धन स्वर्ण मोहरे इत्यादि पोटली में बांधे हुए और महाराज संतों की तरफ से गुजरे हैं और कह रहे हैं अरे भैया नरसिंह की हुंडी किसके पास है, नरसिंह की हुंडी किसके पास है, नरसिंह की हुंडी किसके पास है। द्वारकाधीश प्रकट हो गए। संतों ने कहा अरे भैया आपको कब से ढूंढ रहे हैं, आपको पूरा शहर ढूंढ लिया हमने। भगवान ने कहा हम शहर में रहते ही नहीं, हम तो एकांत में रहते हैं। अब एकांत में आयो तो हम मिले। नरसिंह की हुंडी तुम्हारे पास है? बोले हाँ महाराज लाओ लाओ। भगवान ने नरसिंह जी की वो पत्र वो हुंडी देखा और कहते हैं सब संतों को खूब धन दिया, सब धन दे दिया। और उसके बाद में भगवान ने एक पत्र लिखा, हुंडी लिखी और कहा हे संत भगवान जब आप वापस जाओ तो नरसिंह जी को ये पत्र दे देना। और उसमें ठाकुर जी ने लिख दिया था कि नरसिंह जी मैं श्यामल सेठ बोल रहा हूं और आज के बाद घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जितनी मर्जी हुंडी लिख देना, मैं सबका धन वापस लौटा दूंगा, चिंता मत करना। महाराज कहते हैं नरसिंह जी को अपने जीवन में 52 बार भगवत दर्शन हुआ। 52 बार, 1-2 बार नहीं, कितनी बार? 52 बार दर्शन हुआ। ऐसे नरसिंह जी के भक्त थे। नानी बाई का महाराज तो आपने सुना है, इसलिए मैं सुना नहीं रहा, ये कथाएं शायद आपने नहीं सुनी होगी। अच्छा, ये नरसिंह जी के बेटी के विवाह की बात आई, तो बेटे के विवाह की बात आई तो एक गोसाई जी ने किसी गांव में जो है किसी कन्या के साथ में नरसिंह जी के बेटे का विवाह तय कर दिया पुरोहित ने। अच्छा, विवाह तय हो गया तो अब वो जो नरसिंह जी से जो द्वेष करते थे उन्होंने कन्या के पिता को भड़का दिया कि आपने किसके साथ में बेटी का ब्याह कर दिया, बेटी का ब्याह कर रहे हो। अरे जिसके साथ ब्याह कर रहे हो ना उसके घर में तो महाराज
महात्माओं की फौज पड़ी रहती है, तुम्हारी लड़की रोटी बना बना करके मर जाएगी, कुछ नहीं है उसके पास में, तो मांग टांग करके खाता है। अब महाराज पिता का, वो कन्या का पिता तो स्वाभाविक था घबराना कि मेरी बेटी इसी जगह जावेगी, कान भर दिए। पुरोहित से कहा कि आप बताओ कौन सी जन्म की दुश्मनी ले रहे हो जो ऐसे घर में मेरी बेटी का विवाह करवा रहे हो, जिसके पास में खाने को कुछ नहीं है। पुरोहित ने कहा, सेठ जी, जहां पर आपकी बेटी का विवाह हुआ है ना, वो साक्षात भगवान के परम भक्त हैं। बोले संत भगवान की, वो साक्षात भगवान के भक्त हैं। किसी ने आपके कान भर दिए हैं, और अगर मेरी बात गलत हो तो जिस अंगूठे से तिलक किया है ना, उसी अंगूठे को काट देना। विश्वास दिलाया और कहा कि तुम जैसा चाहते हो वैसा विवाह हो जाएगा। ऐसे नरसिंह जी महाराज। नरसिंह जी वो भक्त हैं जिनकी गोद में स्वयं द्वारकाधीश खेलते हैं। पुरोहित ने समझाया, लेकिन पिता कैसे समझे। तो विवाह का समय नजदीक आया, अब मना भी नहीं कर सकते क्योंकि तिलक हो गया था। तो महाराज कन्या के पिता ने एक लिस्ट बनाई कि कैसी बारात आनी चाहिए। अब उसमें लिख दिया, महाराज 1000 घोड़े होने चाहिए, 1000 हाथी होने चाहिए, 5000 रथ होने चाहिए, इतने बाराती होना चाहिए, इतना सोना होना चाहिए, इतना चांद, इतना बढ़ा चढ़ा करके लिखा कि कन्या के पिता ने सोचा कि ना इतना होगा और ना बारात आएगी। नीचे लिख दिया था, इतनी व्यवस्था से बारात लेके आ सको तो आना, नहीं तो बारात लेके मत आना, मना कर दिया था। पत्र पहुंचा श्री नरसिंह जी के पास में, और कहते नरसिंह जी ने जैसे ही पत्र देखा तो हुआ क्या था, वो कन्या के पिता जब पत्र लिखने लगे तो ऊपर लिख दिया था श्री कृष्णाय नमः। क्या लिखा? श्री कृष्णाय नमः। जैसे ही ठाकुर जी का नाम पड़ा, नरसिंह जी ने कहा भैया ये पत्र अपने लिए है ही नहीं, ये तो जिसका नाम पहले लिखा है उसी का है। तो ठाकुर जी के चरणों में रख दिया। कहा भैया आपका मामला है, आप देखे ना, मुझे नहीं पता। नरसिंह जी ने ठाकुर जी के चरणों में रख दिया और कहते हैं जैसे ही समय नजदीक आया विवाह का, तो अब तो महाराज नरसिंह जी तो, अच्छा नरसिंह जी की तो बारात कैसी थी, अपनी बैलगाड़ी पे बैठे लड़के को लेके, और वो 4-5 कीर्तन मंडली, जैसे राधे श्याम जी आपकी कीर्तन मंडली है ना, वो ढोलक वाले लेके बैठ गए, उनकी तो वही बारात थी। लेकिन नरसिंह जी तो चले, लेकिन कहते हैं पीछे जब देखा है तो महाराज हजारों रथ, हजारों घोड़े, हजारों हाथी, हजारों बाराती घराती, महाराज इतनी लंबी चौड़ी बारात ठाकुर जी ने प्रकट कर दी। कहते हैं 56 करोड़ यदुवंशी बारात के रूप में प्रकट हो गए। जहां तक दृष्टि जाती है कितने किलोमीटर तक बाराती बारात, और महाराज कई गाड़ियां भरी हैं, कोई कपड़ों से भरी है, कोई मिठाई से भरी है, और महाराज सोने चांदी से भरी है। लड़की के पिता के पास में समाचार गया, पुरोहित गया दौड़ के और कहा कि सेठ जी मैंने आपसे कहा था ना कि नरसिंह जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, चल के देखो बारात। अरे उनके बारात के घोड़े ही इतने हैं कि जिनको आप अपने पूरे गांव का पानी भी पिला दो तो पानी नहीं पिला सकते, ऐसी बारात है। खिलाओगे तो कहां? आंखें फटी की फटी रह गई कन्या के पिता की। अब क्या किया जाए? तुरंत नरसिंह जी के चरणों में जाकर के गिर पड़े, कहा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी भक्ति पर, आपकी भगवत्ता पर शंका की। नरसिंह जी ने कहा कोई बात नहीं, ये सब करने वाले मेरे द्वारकाधीश हैं। कहा अब विवाह कैसे होगा, मैं तो व्यवस्था कर नहीं सकता। कहते हैं भगवान द्वारकाधीश ने बलराम जी को कन्या पक्ष में कर दिया, आधी बारात उधर कर दी। आधी बारात घराती बन गई, आधी बाराती बन गई, और बलराम जी महाराज ने फिर कन्या की तरफ से पूरी व्यवस्था की, और ठाकुर जी ने नरसिंह जी की तरफ से पूरी व्यवस्था करके धूमधाम से विवाह किया। ऐसे थे महाराज नरसिंह भगत। नरसिंह जी की हुंडी भी तारी, बड़े पावन पावन चरित्र हैं, और भी कई प्रसंग हैं। मन तो है बहुत कहने का, लेकिन समय हो गया है। संत जन भी पधार चुके हैं, इन महापुरुषों का भी हमें आशीर्वाद लेना है। तो ऐसे हमारे नरसिंह जी महाराज थे,
52 बार भगवान ने उनको दर्शन दिया। और उनकी भक्ति के बाद में गुजरात में महाराज कभी भक्ति का अभाव नहीं हुआ, भक्तों का अभाव नहीं हुआ, एक से एक भक्त प्रकट हुए। और आज भी देखो महाराज गुजरात में आज भी भक्ति महाराज चरम अवस्था पर है। ऐसी भक्ति श्री नरसिंह मेहता जी ने की। और भक्तमाल में ऐसी अनेक भक्तों के चरित्र हैं, जैसे नरसिंह भक्त जी हैं, मीराबाई हैं, इन सब का पावन चरित्र है। मीराबाई का एक छोटा सा भाव है, उसको गुना करके हम लोग वाणी को विश्राम करते हैं और फिर पूज्य महाराज श्री का संतों का हम लोग आशीर्वचन श्रवण करेंगे।